हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। किसी ने पूछा था कमेंट में कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ऑफ आंसर्स इन बीपीएससी एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जीएस2 आंसर्स जो हैं मेरे, उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर आपके 2 पेज के आंसर हैं और आपने अगर टू द पॉइंट कुछ लिखा है अच्छा, तो आपको उतना ही मार्क्स मिल जाएगा जितना कि आप 2 पेज भर भर के लिख रहे हो किसी और आंसर में। जैसे कि आपने देखा भी होगा मेरे दूसरे जीएस2 आंसर्स में, मैंने 2 पेज भर भर के लिखा तो मुझे 5 या 4 मिले हैं, 5 मिले हैं, 4.5 मिले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये जीएस2 पेपर को कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हर एक सेक्शन में आपको शॉर्ट आंसर लिखने को मिलते हैं। और ये मैंने लॉन्ग आंसर करके तब शॉर्ट पे आई थी, तो टाइम बहुत कम था और मैं कैसे भी पेपर कंप्लीट करना चाहती थी। तो उस टाइम दिमाग में ज़्यादा क्वेश्चन को एड्रेस करना और ये सब नहीं हो पाता है। जैसे होता है कि मैं कुछ लिख दूँ सही सा और पूरा क्वेश्चन लिख दूँ, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में पूरा हर एक चीज़ को एड्रेस कर रही हूँ और दूसरा क्वेश्चन छूट गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर टाइम कम है तो कुछ भी थोड़ा बहुत आपको हर एक क्वेश्चन को लिख देना होता है शॉर्ट आंसर में, ऐसा हुआ तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनालाइज द मैकेनिज़्म, ये जीएस2 का शॉर्ट आंसर है, सेक्शन 2 का। मैकेनिज़्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम्स। तो मैंने उतना तो इसको एड्रेस नहीं किया है, लेकिन देखो मैंने लिखा है इंडियन मानसून्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दिस ये मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया। मैकेनिज़्म में मैंने एक मैप बना दिया। उसके बाद एग्जामिनर ने यहाँ पे टिक किया, मैकेनिज़्म को मैप से मैंने किया, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर मानसून मैंने ये लिखा कि कैसे क्या होता है मानसून इन इंडिया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एल नीनो एंड ला नीना कंडीशंस दैट गिव राइज टू चेंज इन सी सरफेस टेम्परेचर्स क्रिएटिंग लो प्रेशर ला नीना अराउंड इंडिया गिवन राइज टू साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून को मैंने फिर लिख दिया। मैंने अच्छे से एड्रेस नहीं किया है और मैंने कैरेक्टरिस्टिक कुछ लिख दिया। दिमाग में नहीं आता यार उस टाइम में क्या लिखना है क्या नहीं, बस लिखते चले जाते हैं जो समझ आ रहा होता है उस टाइम पे। तो मैंने 2 पेज कैसे भी लिख दिया इसमें और मुझे यहाँ पे 3 मार्क्स मिले। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इस मार्क्स से, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से एड्रेस नहीं किया है। ये तो हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, 8 मार्क्स का है और आपने देखा होगा कि 8 मार्क्स में मुझे यहाँ पे देखो 4 मार्क्स मिले, मतलब हाफ़ मिल गए हैं। और मैंने लिखा कितना है देखो, वर्ड्स मेरे बहुत कम है क्योंकि मैंने 1.5 पेज से भी कम लिखा होगा। ये तो मैं डायग्राम बना के ऐसे इसको खींच दी हूँ, बिल्कुल ऐसा ही किया मैंने, खींचा है मैंने इस आंसर को। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया। तो देखो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है। आपके पास अगर टाइम कम होना तो आप बिल्कुल ऐसे डायग्राम बना सकते हो। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया बिल्कुल कि यार एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिख दिया, नॉन रिन्यूएबल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, हम लोग 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ लिखा आर दे सफिशिएंट टू मीट द डोमेस्टिक नीड्स, तो मैंने यहाँ लिखा नो, ठीक है, इसका भी दे दिया मैंने। तो देख रहे हो एग्जामिनर को बस हर एक मतलब क्वेश्चन के हर एक पार्ट का आंसर चाहिए। ये बिल्कुल दर्शा देना कि हर एक पार्ट को आप एड्रेस करो। अगर हर एक पार्ट को एड्रेस नहीं करोगे ना और एक पार्ट को बहुत अच्छे से लिख दिया तो नहीं मिलेगा मार्क्स, ठीक है। तो ये मैंने लिखा नो दे आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इंडियाज़ नीड एज कोल इम्पोर्ट्स हैज़ कॉज्ड हाई इम्पोर्ट बिल फॉर इंडिया, ठीक है। ये मैंने लिखा। उसके बाद लिखा व्हाट आर द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और प्रेजेंट अ क्रिटिकल व्यू। यस, क्रिटिकल व्यू भी देना था कि सोर्स कि अगर हमारा जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसके बारे में क्रिटिकल व्यू कि कोल किस तरह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा रहा है, या फिर कोल किस तरह से इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है, ये सब भी देना था। या फिर अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं तो उसको अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग उतना, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। वो अभी बहुत चैलेंजेस हैं उस फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, बट इंडिया ने नेट ज़ीरो का टारगेट लिया है 2070 तक। ये सब भी लिखना चाहिए था मुझे, बट ये सब दिमाग में आया तब तो। यार तुम्हारे पास 1 मिनट 2 मिनट होता है आंसर को लिखने के लिए, 2 मिनट तो बहुत हो गया, 1 मिनट में या फिर उससे भी कम में लिखा होगा मैंने ये। तो फिर मैं उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कह दिया नो, ठीक है, नो कह दिया। उसके बाद देखो क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इसमें लिखना था, तो मैंने ऐसे फटाक से डायग्राम बनाया और देखो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव में लिखा सोलर एनर्जी लिख दिया और न्यूक्लियर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल था यहाँ पे दरभंगा वाला, तो मैंने वो कोड कर दिया, सोलर पावर प्लांट फ्लोटिंग इन दरभंगा एंड न्यूक्लियर एनर्जी मैंने कोड किया, क्लीन फ्यूल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लास्ट में कंक्लूड कर दिया एसडीजी गोल को, देखो लिखा है मैंने, क्योंकि एसडीजी गोल आप जहाँ भी हो ना वहाँ लिख दो, थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। तो मुझे
आठ में से 4 मार्क्स मिल गए, ठीक है, ठीक ही मार्क्स है यार मेरे हिसाब से। आप लोग बताना कमेंट्स में कि ये ठीक मार्क्स है कि नहीं, ठीक है। 1.5 पेज पे, वो भी 1.5 पेज नहीं, 1 ही पेज समझो इसको, ये 1 पेज का कंटेंट है, मैंने उसको डायग्राम बना के खींचा है। 8 मार्क्स में से 4 मार्क्स मिल गए। तो यहाँ पे क्वालिटी जो है वो यहाँ पे मैटर किया क्वांटिटी से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, टूरिज़्म वाला देख लो, 8 में से कितने मार्क्स मिले, 4 यहाँ भी मिले हैं। तो यार ठीक है यार, मार्क्स 8 में से 4 इतना कम लिख रहे हैं तो 2 मार्क्स दे सकते थे अगर वो क्वांटिटी पे जाते तो। बट यहाँ पे क्वालिटी मीन्स व्हाट, कि मैंने क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है, ये देखना चाहिए एग्जामिनर को, और यही देख रहे हैं वो लोग। देखो टूरिज़्म, अब मैंने तो यहाँ पे देखो, टूरिज़्म इंडस्ट्री इन इंडिया एनालाइज फ्यूचर इन द कंट्री, बिल्कुल टूरिज़्म इंडस्ट्री को बताना है और फ्यूचर बताना, ठीक है। टूरिज़्म इज़ इंडिया सॉफ्ट पावर, ये मैंने बिल्कुल इतना सुंदर सा लिखा यार, अच्छा नहीं लग रहा आपको? तो देखो, टूरिज़्म इज़ इंडिया सॉफ्ट पावर, ये मैंने छोटा सा इंट्रो लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा टूरिज़्म इंडस्ट्री इन इंडिया, एनालाइज करना था तो इंडिया में किस तरह से वर्ल्ड फर्स्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड फर्स्ट डायमंड स्टेट स्टोर वहाँ पे सूरत में खुला था उस टाइम पे। फिर इको टूरिज़्म हमारे यहाँ है, जंगल सफारी, राजगीर बिहार वाला एग्जाम्पल तो कोट करना ही है आपको अगर कहीं भी दिख रहा है स्कोप आंसर्स में। तो हेल्थ टूरिज़्म हमारे यहाँ आयुर्वेदा योगा है, रिक्रिएशन के लिए हमारे यहाँ अंडमान और लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप बहुत न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, तो ये सब है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ फ्यूचर हमारा कैसा है, बिल्कुल उन्होंने पूछा क्वेश्चन में तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आ गई। फ्यूचर विद आइडियल्स ऑफ अतिथि देव भव, इंडिया हैज़ ब्राइट फ्यूचर, हो गया ब्राइट फ्यूचर इंडिया का, और ये आइडियल्स वर्ड लिख दिया। टूरिज़्म पॉलिसीज़ लाइक, अब देखो गवर्नमेंट की स्कीम्स भी थोड़ा कोट अगर कर दो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यहाँ पे टूरिज़्म पॉलिसीज़ लाइक वाइब्रेंट बिहार, देखो अपना देश विल प्रूव फ्रूटफुल, ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे कितना मार्क्स मिला है, 8 में से 4 मार्क्स मिल गए, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे, मुझे 8 में से 4 मार्क्स मिले, तो ये भी मुझे ठीक लग रहा है। फिर देखो ये वाला 7 में से मुझे कितने मिले होंगे, 7 में से यार 2 मिले हैं। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्वालिटी ठीक नहीं है, मैंने एड्रेस ही नहीं किया क्वेश्चन को, जो उन्होंने पूछा था। उन्होंने पूछा है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बताइए ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट्स इन बिहार एंड कमेंट ऑन द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। इसको मैंने एड्रेस ही नहीं किया लेवल वाला को, बस मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने अच्छे से बता दिया, यहाँ पे मैप बना के कि देखो ऐसे है, वेस्टर्न चंपारण में सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा एसटी पॉपुलेशन है और गया में एससी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो मुझे उस टाइम पे याद नहीं था कि कहाँ एससी और कहाँ एसटी है, तो मैंने एससी एंड एसटी ऐसे करके बहुत ट्रिकी सा ऐसा बना दिया कि आप समझो कहाँ कहाँ है, मैंने तो मार्क कर दिया। अब दोनों में से कौन किसका है मुझे नहीं आता, एसटी जहाँ कहाँ ज़्यादा है और एससी कहाँ ज़्यादा है, तो मैंने इस तरह का ट्रिकी मैप बनाया, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मुझे कुछ याद था यार, प्रीलिम्स वाला डेटा, तो मैंने एससी पॉपुलेशन इन बिहार 15% अप्रॉक्स लिखा है, लेकिन ये 15.9% है, ठीक है, याद रखना। और एसटी पॉपुलेशन मैंने अप्रॉक्स 1.5 लिखा नहीं, लेकिन ये 1.3 है, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने। उसके बाद फिर स्कीम्स लाइक महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना एंड मोर फोकस ऑन SC/ST पॉपुलेशन इज़ गिविंग राइज टू देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ SC/ST, डेवलपमेंट के बारे में मैंने लिख दिया, कंडीशन क्या है उनका वो मैंने लिखा ही नहीं, बस उनका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। पहले मुझे कंडीशन लिखना चाहिए था ना, कि किस तरह मतलब उनका क्या है, समाज में उनका स्थिति कैसा है, लेकिन मैंने नहीं लिखा, वो मेरे दिमाग में नहीं था। मैंने कितना सेकंड में, 20 सेकंड 30 सेकंड में लिख दिया होगा ये आंसर। उसके बाद मैंने स्कीम यहाँ पे हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि स्कीम तो कहीं कोट करना ही, अगर किसी कोई टॉपिक है तो यहाँ पे मैंने स्कीम लिख दिया। एक बार BPSC प्रीलिम्स में यार मैं भी बेनिफिशियरी रही हूँ तो मुझे याद था, ठीक है। वैसे SC/ST का यह लिखा है, वैसे गर्ल्स को भी तो मिलता है, हर एक मतलब हर एक कैटेगरी की गर्ल्स को, तो SC/ST को भी मिलता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आ जाओ, 7 में से मुझे कितने मिले हैं। देखो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्वालिटी, जहाँ पे ऊपर है क्वांटिटी से। देखो 7 में से 4 मार्क्स मिले यार मुझे, 8 में से 4 ऊपर मिल रहे थे, ये तो बहुत अच्छा है यार, 3 मार्क्स ही कटे। और 7 में से 4 मार्क्स तो मुझे पूरा 2 पेज भर के मिला था, भरा था मैंने तब मिला था। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि डिवाइड इंडिया इंटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब रीजन इंटू विच द लैंड
ऑफ बिहार स्टेट इज़ इंक्लूडेड, जहाँ पे बिहार है वो वाला आप बताइए। तो ठीक है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार मैंने लिख दिया, ठीक है। पहले मैंने बिहार लिया, सोमेश्वर रेंज, कैमूर रेंज, थारवाड़ रेंज, ऐसे करके एक पेज में मैंने पूरा मैप बना दिया हर बिहार का, मुझे भरना तैयार। और फिर मैंने देखो सेकंड पेज में क्या लिखा है, देखो कहा था ना कि बिहार किस पार्ट में लाई कर रहा है, आपको वो दर्शाना है। अगर मैं तो देखो यहाँ पे मैंने हिमालयाज़ बना दिया, ये इंडिया का मैप बनाया जल्दी जल्दी, फिर इंडियन डिजर्ट बनाया, फिजियोग्राफिक डिवीज़न सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, और देखो ये नॉर्दर्न प्लेन, और नॉर्दर्न प्लेन में लाई कर रहा है बिहार। मैंने एकदम फटाफट मैप से एकदम बना दिया, बिहार इंक्लूडेड इन दिस रीजन, इंडिया फिजियोग्राफिक डिवीज़न मैप। तो देखो यहाँ पे यही ना पूछा था इन्होंने कि डिवाइड इंडिया इंटू मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार इज इंक्लूडेड। डिस्क्राइब भी करना था यार, वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, बहुत फर्टाइल है रीजन, ठीक है, गंगा वहाँ पे बहती हैं ये सब कहना था मुझे, डिस्क्राइब करना था, बट देखो मैंने यहाँ पे नहीं किया डिस्क्राइब, बस लिख दिया। फिर भी मुझे 4 मार्क्स मिला है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ एग्जामिनर को कि दिया मुझे उन्होंने मार्क्स इसमें। लेकिन थोड़ा 2 पॉइंट और होता कि बहुत डिस्क्राइब थोड़ा कर देते यार, 2 पॉइंट कर देते नॉर्दर्न प्लेन में कि बहुत एलुवियल सॉइल है और फर्टाइल एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से अगर आपके पास टाइम कम हो तो क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। कुछ नहीं लिख के आने से अच्छा है कि कुछ लिख के आओ। और जैसे मैं बता रही हूँ आपको, एक बहुत लोगों के क्वेश्चन भी छूट गए थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, बट मेरा नहीं छूटा था क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ऐसे ही हर एक, अगर आपके पास 4 शॉर्ट आंसर बचा हुआ तो हर एक को इक्वल टाइम दो, ठीक है, इक्वल टाइम दो, भले ही आप 1.5 पेज क्यों ना लिखो एक में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में मैंने 2 पेज भर भर के लिख दिया और एक क्वेश्चन ही छूट गया। तो आप भी यही अप्रोच लगा के चलोगे, टाइम कम है तो फटाफट से सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए यार। क्वेश्चन छोड़ दोगे तो पहले ही तुम एक स्टेप नीचे आ जाओगे कि मेरा क्वेश्चन ही छूट गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। मैं कोशिश करूँगी वीडियो और बनाऊँ, ठीक है, जो भी टॉपिक्स मुझे लगेंगे कि बनाना चाहिए वीडियो, और जहाँ पे प्रॉब्लम आता है आप लोग भी लिखते रहना जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, और डरना नहीं है। बहुत लोग मैसेज मुझे कर रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मैं कि नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। यार नेगेटिव फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, एग्ज़ाम ही तो है। मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं एग्ज़ाम में, जॉब में आ गई हूँ अभी, बट जॉब में नहीं भी थी, फिर भी मेरा जो अप्रोच था ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। मैं अपने लाइफ को लेकर कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती थी। और एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो कुछ और कर लेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा कुछ और कर लेंगे, बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है, तो अपना पूरा 100% देना है। लेकिन अगर ना हो तो उसका डर नहीं रखना कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे। मेरी फैमिली में भी प्रीलिम्स अगर नहीं निकला मेरा, अगर बहुत सारा सिली मिस्टेक्स हो गया तो बहुत फैमिली मेरी हम लोग की पढ़ाई को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर सब लोग बात करते थे, मतलब बैठ के एग्ज़ाम पर देकर आए तो सब लोग बैठे हुए, क्वेश्चन क्या आया, कैसे आया, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मम्मी या पापा कभी कभी बोलते थे कि अरे हमेशा ऐसे ही हो रहा है, सपोर्ट तो बहुत करते हैं लेकिन होता है ना। तो मैं कहती थी कि अरे नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएगा। तो मेरा ऐसा ही था कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो डरना नहीं है, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं लाना एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। यही थोड़ा ज्ञान देना था आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोग मैसेज कर रहे थे और ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए ये सब। बस अपना आप 100% दो, आपके हाथ में जो है वही करो, ठीक है, आप बस वही कर सकते हो और कुछ भी नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो 70th के लिए, बाय बाय। आप अपने सिली से सिली डाउट्स कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनको टाइम टू टाइम एड्रेस करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।